और आपको हम सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। जिन लोगों ने लिया उसमें से नंदी जी भी हैं। उनका व्यापार खूब फला फूला वहां पे, और सचमुच मैं उनसे इस बारे में पूछ रहा था। हमारे लिए अध्ययन का एक विषय भी था कि भाई 24 करोड़ श्रद्धालु आए हैं प्रयागराज में, तो प्रयागराज में इन श्रद्धालुओं के आने से हमारी इकोनॉमी पर असर क्या पड़ा है। अभूतपूर्व परिवर्तन आया। कोई ऐसा व्यक्ति प्रयागराज का नहीं रहा होगा, और नाविक से लेकर के और वहां का कोई बड़ा उद्यमी जिसने अपनी सेवाएं कुंभ के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं को न दी हो और वहां के व्यवसाय को बढ़ाने और बदलने में मदद न की हो। ये परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन, बहुत असर पड़ता है। अभी आपने देखा होगा दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, इतना भव्य दिव्य था। दुनिया पर्यटक भी आएंगे, ये माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार और प्रजापति समाज से जुड़े हुए लोग एक नए रोजगार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। अब हमारे गांव गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम होने लग गए, बर्तन वहीं बन रहे हैं, मूर्ति वहीं पे बनने लग गई है। अभी देव दीपावली का कार्यक्रम 19 नवंबर को, कार्तिक पूर्णिमा को काशी में होगा। वही भव्यता, वही दिव्यता नेतृत्व पे निर्भर करता है। योगी आदित्यनाथ वैश्य समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से देश की सरकार और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। योगी जी ने कहा कि कैराना में मैंने पलायन से वापस लौटे परिवारों से बातचीत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सुरक्षा का माहौल बनाने में सफल हुए हैं। तो आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश भय मुक्त है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त है, अपराध मुक्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही। आपको बता दें, वैश्य समाज सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही और सभी लोगों को वैक्सीन देने की भी बात उन्होंने कही। तो आपको ये सीधी तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरह से उन्होंने वैश्य समाज के लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार लोगों के लिए विकास के काम कैसे कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की सरकार भी लगातार किस तरह से काम कर रही है और उत्तर प्रदेश किस तरह से विकास की तरक्की पर अग्रसर है। 4.5 साल में सरकार ने किस तरह से काम किया, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भय का माहौल नहीं है, अब लोग कहीं भी खुलेआम घूम सकते हैं, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है। लोगों को वैक्सीन दी गई है जिसने रिकॉर्ड बनाया है, सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही। तो कैराना में पलायन से वापस लौटे परिवारों से मैंने बात की, यह भी उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को कुशीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सपा के जाम वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के जाम का मतलब है जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब है महंगाई। दरअसल शाह ने शनिवार को आजमगढ़ से अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मोदी जी जाम लाए हैं ताकि भ्रष्टाचार के बिना खरीदी हो सके। जे का मतलब है जनधन खाता, ए का मतलब है आधार और एम का मतलब है हर हाथ में मोबाइल। उन्होंने कहा कि मैंने गुजरात में ये बयान दिया तो सपा के नेता ने कहा कि हम भी जाम लाए हैं। सपा के जाम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम का मतलब मुख्तार। और इसी पर अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। और आपको बता दें, मौर्य समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और उन्होंने कहा आज हर एक गरीब के घर में शौचालय है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पहले दवा के अभाव में लोग मरते थे, ये बात कही सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि अब हर घर में शौचालय भी है, सरकार ने फ्री इलाज की व्यवस्था की है। लोग पहले इलाज के अभाव में मरते थे, अब फ्री इलाज होती है, आज भूख से मौत नहीं होती है। तो प्रदेश ने किस तरह से तरक्की की है, ये तमाम बातें कही सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो आपको बता दें, सामाजिक जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यहां पर
मौर्य समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को कुशीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सपा के जाम वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के जाम का मतलब है जैसे झूठ, ऐसे अहंकार और एम का मतलब है महंगाई। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आजमगढ़ से अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मोदी जी जाम लाए हैं ताकि भ्रष्टाचार के बिना खरीदी हो सके। और उन्होंने कहा कि जे का मतलब है जनधन खाता, ए का मतलब है आधार और एम का मतलब है हर हाथ में मोबाइल। उन्होंने कहा कि मैंने गुजरात में ये बयान दिया तो सपा के नेता ने कहा कि हम भी जाम लाए हैं। सपा के जाम का मतलब है जैसे जिन्ना, ए से आजम खान और एम का मतलब मुख्तार। तो इसी पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। जैम लाया जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का? उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे, डीजल पेट्रोल का। और कुशीनगर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भगवान बुद्ध की धरती को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वो भगवान बुद्ध की धरती को प्रणाम करते हैं। कई बार कुशीनगर आने का मौका मिला है। बीजेपी के जाम वाले बयान पर भी अखिलेश ने पलटवार किया और कहा देश में सबसे ज्यादा डायबिटीज वो जाम देकर जाते हैं। अखिलेश ने कहा उनके जाम का मतलब झूठ, अहंकार, महंगाई है। उन्होंने जैम भेजा है, हम बटर भेजेंगे। तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने जैम भेजा है, हम बटर भेजेंगे। आपको बता दें, अमित शाह कल आजमगढ़ में थे और उन्होंने दरअसल अखिलेश यादव पर जाम को लेकर वार किया था। इसी पर पलटवार किया अखिलेश यादव ने। जब कभी भी कुशीनगर में आए हैं और कार्यक्रम हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा बहुमत की सरकार बनने का काम हुआ है। इसलिए सबसे पहले भगवान बुद्ध की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। कल से कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपने समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ जो जनता निकल कर के आई और जनता से जो मिलने का मौका मिला है, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, हर वर्ग के लोग बाजारों में, सड़कों में, सभाओं में, कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं। जो संदेश जा रहा है वो यह है, बदलाव का है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में अपना संकल्प पत्र पलट करके नहीं देखा। ऐसी कौन सी सरकार होती है जो अपने किए हुए वादों को न पूरा करे। जो किसान आज आंदोलन कर रहा है, वो इसलिए आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसकी आय तो दोगुनी हुई नहीं। उसके लिए फैसले उसकी खुशहाली के लिए नहीं लिए गए, जबकि वो फैसले लिए गए हैं उन कानूनों को भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, जिन कानूनों के बाद किसान की खेती छिन जाएगी, खेत छिन जाएंगे। तीनों काले कानूनों को सरकार वापस ले, उसके खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं।
पूरे देश के किसानों में नाराजगी है कि जहां उनके बीच में खुशहाली के लिए कानून आने चाहिए थे, उनकी जमीन को छीनने के लिए कानून आए हैं। उन कानूनों के खिलाफ कई किसानों की जान जा चुकी है, सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में ही जिस तरीके से किसानों का आंदोलन को कुचलने का काम किया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, उनके गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पर आरोप, और अब तो सुप्रीम कोर्ट जांचें, न जाने कितने कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है जो अन्नदाता है उसको जीप के टायर से कुचल दें। कुशीनगर में अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अभी बना है, लेकिन हो सकता है कि कल ये इसको बेच भी दे। सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में कोई बड़ा फैसला कुशीनगर की जनता के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि यात्रा की परमिशन न मिलने पर अखिलेश ने कहा कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि एक जिलाधिकारी किसके दबाव में फैसला ले रहा है। परमिशन भले ही कैंसिल हो गई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के काम को जनता जानती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कुशीनगर में कई बार मुझे आने का मौका मिला है और इसी जगह पर रह कर के कई बार पॉलिटिकल प्रोग्राम्स किए हैं। जब कभी भी कुशीनगर में आए हैं और कार्यक्रम हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा बहुमत की सरकार बनने का काम हुआ है। उधर बुलंदशहर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कार्यक्रम स्थल अनूप शहर के लिए रवाना हुई प्रियंका गांधी वाड्रा। तो आपको बता दें, बुलंदशहर पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। यह सबसे पहले तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। तो आपको बता दें, यहाँ पर पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगी, बताएंगी उन्हें किस तरह से काम करना है। तो कार्यकर्ताओं ने जैसे वो यहाँ पर पहुंची बुलंदशहर, जोरदार स्वागत किया गया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है और अब अनूप शहर के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हो गई हैं। तो बुलंदशहर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी और उससे पहले पदाधिकारियों को बताएंगी कि किस तरह से उन्हें अपने इलाके में जाकर लोगों से घर घर जाकर बातचीत करनी है और लोगों को बताना है कि वो जब उन्हें उनकी सरकार बनाएंगे तो वो क्या कुछ करेंगे। तो ये जो तमाम ऐलान किए गए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, वो बताने की कोशिश की जाएगी। तो बुलंदशहर पहुंच चुकी है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। और ज्यादा जानकारी के लिए कृतिका भारद्वाज हमारी सहयोगी बुलंदशहर से लाइव जुड़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए कृतिका, बुलंदशहर पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी वाड्रा, अभी इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? अमृता, आपको बता दूं कि मेरे पीछे ही पूरा जो मैदान है उसमें सभी लोग मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी वक्त मंच पर मौजूद हो सकती है, मंच पर आ सकती हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। खासतौर पर जो 14 जनपद है जिसमें मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, इसके साथ ही जो समेत तमाम जो जनपद है, 14 जनपद कुल मिलाकर, उसके तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर जैसे हम लोग अभी जब गए थे तो 2 पार्टीशन में लोगों को बिठाया गया है। कुछ जो 7 जिले हैं, 7 जिलों के लोग एक साइड में, 7 जिलों के लोग एक साइड में, और बीच में एक रैंप वॉक तैयार किया गया है, एक स्टेज लगाई गई है। उस स्टेज के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर चलेंगी और जो जनपद के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी है, उनसे संवाद करती हुई अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे। हालांकि देखना होगा कि अब कितनी देर में प्रियंका गांधी वाड्रा स्टेज पर पहुंचती हैं। यहाँ पर आप काफी देर से नजर बनाए हुए हैं कृतिका। यहाँ पर जो पहुंचे हुए पदाधिकारी या फिर कार्यकर्ता, उनसे आपने बात करने की कोशिश की होगी, उनका क्या कहना है इस तैयारियों को लेकर, जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर आज पहुंच रही है प्रियंका गांधी वाड्रा और पदाधिकारियों से संवाद करेंगी, उन्हें बताएंगी कि उन्हें फील्ड में कैसे काम करना है, लोगों से कैसे मिलना है, उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है?
देखा जाए तो काफी उत्साह है तमाम जो कार्यकर्ता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी टाइम बाद कांग्रेस एक तरह से कमबैक करती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतरी हुई है और एक एक करके लोगों से बातचीत करी, जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, घर घर पहुंचने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और यही जिम्मेदारी कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनको दी जा रही है कि जो प्रतिज्ञा है कांग्रेस की उसको घर घर तक पहुंचाया जाए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है प्रदेश में तो क्या कुछ प्रतिज्ञाएं हैं, किस तरीके से कांग्रेस अपने वादों को पूरा करती नजर आई, क्या कुछ वादे हैं, उन तमाम वादों को, उन तमाम प्रतिज्ञाओं को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इन तमाम पदाधिकारियों के जरिए। जी, अब से कितनी देर में वो यहाँ पर मंच पर अपना संबोधन शुरू कर देंगे? जो रैंप बनाया गया है जहाँ पर पदाधिकारी बैठे उनके बीच में ही रैंप बना है जैसा कि आपने बताया, तो कितनी देर और लगेगी? अमृता, अगर देखा जाए तो कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर कहा जा रहा है कि 5 से 10 मिनट में प्रियंका गांधी वाड्रा मंच पे पहुंचेंगी और जहां पर सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की एक वो रखी हुई है, वहां पर उनको श्रद्धांजलि देती हुई सबसे पहले वो नजर आएंगे। उसके बाद में संवाद करेंगे वो सभी लोगों से, जो 14 जनपद के कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मौजूद है और उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगी। जी कृतिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा और खास तौर पर जहां पर बैठे हुए हैं पदाधिकारी तमाम जगहों से आए हुए, उन सभी के बीच में एक रैंप बनाया गया और उसी रैंप से संवाद करेंगी पदाधिकारियों से और उन्हें बताएंगे कि किस तरह से उन्हें अपने इलाके में जाकर लोगों से बातचीत करनी है, घर घर जाकर उन्हें उनकी प्रतिज्ञा बतानी है। बढ़ते आगे, गाजियाबाद में निजी कर्मचारियों के धरने पर बैठने के दौरान क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताएंगे। बढ़ते आगे, गाजियाबाद में निजी कंपनी कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए 52 दिन हो चुके हैं। वहीं कर्मचारियों को अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी समर्थन दे दिया है। राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, चलिए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पेट्रोल पंप भी हो गए अभी आपने और आरएसएस के लिए भी आपने निशाना साधा, तो उस पर क्या कहना चाहिए? हमने ये कहा कि उस तरह के जो लोग आ रहे हैं, उस विचारधारा के जो लोग आ रहे हैं, जो देश प्रेमी अपने आप को कहते थे, वे सबसे ज्यादा देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये सबको समझ लेना चाहिए कि कौन देश प्रेमी है और कौन देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये सबको समझना चाहिए। जिस तरह की अब सरकार आई, ये सरकार किसकी है? ये सरकार मोदी सरकार है। मोदी सरकार बड़ी बड़ी कंपनियां इस सरकार को चलाती है। बात की जाए 2022 की चुनाव की, तो उसमें क्या रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? हमने ये रहा कि इस तरह की सरकारों को वोट नहीं देंगे और ये हमारी पूर्ण रूप से रणनीति है कि इस तरह की सरकारों को वोट ना दें, क्योंकि वोट जब ये लेते हैं, जब ये चुनाव अपना घोषणा पत्र लेकर आते हैं तो कुछ होता है, एजेंडा कुछ होता है और निशान कुछ इनका होता है। वहीं अगर बात की जाए लगातार एक सलमान खुर्शीद का जो बयान है विवादित हो रहा है और किताब लिखी गई है, वहीं ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम यानी कहने पर वो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। हिंदुत्व को आरएसएस को एक क्रिमिनल बताया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये तो विवादित ये बढ़ाना चाहते हैं, ये पूर्ण रूप से देश को उसी लाइन पर ले जाना चाहते हैं। विवाद मुद्दा उसका नहीं है कि भैंस काली है या सफेद है, विवाद ये है कि भैंस दूध कितना दे रही है। ये विवाद कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, देश को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? तो साफ तौर पर कि आपने राकेश टिकैत की बात को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहाँ भी निजीकरण होगा वहाँ हम लगातार पहुँचते रहेंगे और जो भी मजदूर वर्ग है उनके साथ लड़ाई में आगे खड़े रहेंगे। अभिषेक पंडित, न्यूज़ 1। खबर आगरा से, जहां के शाहगंज थाना क्षेत्र में युवती की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पीड़ित का धर्म परिवर्तन कराया गया था और अब मृतक के भाई को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित के मां बाप ने आरोप लगाया कि 4 साल पहले शाहगंज कोल्हाई में वो रहते थे। इस दौरान मृतक युवती की जान पहचान कार मैकेनिक फहीम से हुई और दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। परिवार का आरोप है कि फहीम के पास जाने के करीब 1.5 महीने बाद युवती ने मां और भाई को फोन पर बताया कि उसे परेशान किया जा रहा है, उस पर दहेज लाने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि 2 बार 20-20 हजार रुपए दिए भी गए। आरोप यह भी है कि रक्षाबंधन से पहले मामला तलाक तक पहुंच गया था। पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने फहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भाई की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जांच जारी है और बाकी यहाँ पूरी शांति व्यवस्था है, पूरे डिप्लॉय कर दिया गया है। कोई भी घटना न हो इसके लिए चप्पे पुलिस लगा दिया गया है।
अतिरिक्त थानों के फोर्स को बुला के लगाया गया है। पूरा स्थिति अंडर कंट्रोल है। कितने लोगों के खिलाफ सर मुकदमा दर्ज हुआ और क्या कोई गिरफ्तारी तक पूरे मामले में हो पाई है? जी, उसके प्रयास किए जा रहे हैं और उनकी तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जी। तो बता दें, एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी आगरा में। उसके बाद हंगामा भी काफी मचा था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया था और उससे लगातार दबाव बनाया जा रहा था दहेज के पैसे लाने के लिए। जी मुझको नहीं मालूम है। स्कूल में पढ़ाने जाती थी प्यारेलाल में। अब जान पहचान की मुझे नहीं परिचय कुछ भी नहीं मालूम है। शादी वगैरह की कब आपको? शादी के यहाँ पुलिस वाले आए थे लेटर लेकर जब मालूम पड़ा था। वर्षा कहाँ थी उस समय? वर्षा यहीं पे थी। अच्छा, वर्षा यहीं पे थी। हाँ, फिर पता लगा तो क्या हुआ? फिर उसको भेज दिया था। क्या करते घर में रख के। उसके बाद में उन्होंने छेड़ा खानी करी। बहुत समझाया पुलिस वाले ने, हमने भी नहीं मानी वो। अब वो मारते पीटते परेशान करते नहीं जी। अब तो बिल्कुल मार दिया। अब तो मेरी बच्ची को बिल्कुल मार दिया। मेरा घर जाते हैं, मैं अपने को खिला पिला लेती। रहते थे वहाँ, ये पढ़ने जाती थी। वहाँ इनकी कहीं मुलाकात हुई होगी, मेरी नॉलेज में कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। फिर हम यहाँ रहने आ गए थे। 1.5 साल पहले इन्होंने शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज। कैसे पता चला आपको? घर पे 2 पुलिस वाले आए थे कि इन्होंने शादी कर लिया। मैंने समझाया इन्हें बहुत, लेकिन जब मानी नहीं। मैंने कि फिर आप चले जाओ, आपने शादी कर ली तो मैं क्या कर सकता। फिर इनमें 2-3 महीने बाद मनमुटाव चालू हुए। तो भी कहती रही भैया मैं एडजस्ट कर लूँगा, और इन्होंने मार दिया उसको। इंदौर कब भेजा था आपने? इंदौर कब गई थी? क्या हुआ था? मनमुटाव था, ये दोनों अलग। ग्रेटर नोएडा में गांव वालों ने जमकर बवाल किया है। जेवर एयरपोर्ट पर चल रहे कार्यों को लेकर हंगामा किया गया है। दरअसल यहां पर झोपड़ी बनाकर ये लोग रह रहे थे और जेवर एयरपोर्ट के लिए जब काम शुरू हुआ तो यहां से इन लोगों को हटाया गया और घर टूटने के बाद नाराज है ये ग्रामीण। इनका कहना है कि घर टूटने के बाद इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। दरअसल जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर झोपड़ी बनाकर ये लोग रह रहे थे। जैसे ही इन लोगों को यहां से हटाया गया उसके बाद ये लोग काफी नाराज हुए। इन्होंने जमकर हंगामा किया। खबर झांसी से, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला मऊरानीपुर की नवीन मंडी का है, जहां एक व्यापारी की दुकान से दिन दहाड़े चोरों ने रुपयों से भरा बैग चोरी कर लिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए और दुकान के कागजात बैग में रखे गए थे, जिस पर बाइक सवार ने हाथ साफ कर लिया। पीड़ित व्यापारी ब्रिजलाल ने पुलिस से पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की है। सुबह 10 बजे घर से आए, थैला लेके दुकान पे थैला रखा। एक लड़का है, झपट्टा मार के छुड़ा के भाग गया। कितने पैसे थे? 2 लाख रुपए और कागज। पुलिस से शिकायत की है आपने? हाँ। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है, उन्होंने वीडियो देखी मंडी कमेटी में। हाँ। उसमें पहचान में आ रहे लड़के, मतलब सब साफ दिख रहे 2 लड़के। अच्छा। और साइन की गाड़ी है। अच्छा। हाँ। तो जो मंडी हाँ दिन दहाड़े घटना, जो मंडी प्रभारी उन्होंने खुद वो गाड़ी देखी, साइन की गाड़ी है। झांसी में एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। पूरा मामला मोट तहसील के सलेमापुर गांव का है, जहां बेतवा नदी का सीना चीरकर अवैध तरीके से खुलेआम खनन किया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा हुआ है। प्रशासन कि इस कुंभकर्णी नींद से बेतवा नदी की दिशा और दशा दोनों को नुकसान हो रहा है। यहां तक कि प्रशासन ने बिना सीमांकन किए रेत निकालने के आदेश ठेकेदारों को दे दिया है। दबंगई इन ठेकेदारों की इतनी है कि नदी के ऊपर पुल बनाकर मुख्य धारा से छेड़छाड़ कर नदी के अंदर से अवैध खनन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, करीब 900 मीटर लंबे पुल से महज 150 मीटर की दूरी पर ही खनन का काम धड़ल्ले से जारी है, जबकि एनजीटी के नियमों के मुताबिक पुल के 200 मीटर की दूरी के अंदर खनन नहीं किया जा सकता। बिजनौर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पहले हादसे में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दूसरे सड़क हादसे में डीसीएम ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह हादसा नगीना देहात और शिवाकला इलाके में हुए।
हरदोई में लगातार डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के 26 केस और मलेरिया के 4 केस मिले हैं। जिले में मलेरिया के कुल 298 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं डेंगू के कुल 137 टेस्ट किए गए, जिनमें से 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं और उनमें डेंगू की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि टेस्ट के लिए जिले में 22 टीमों को लगाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में जरूरी दवाओं की कोई कमी नहीं है। एसडीएम सदर दीक्षा जैन ने जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर में साफ सफाई को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। आज मेरे द्वारा डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर के साथ आलूथोक दक्षिणी, जो कि एक डेंगू का हॉटस्पॉट है, वहां पर निरीक्षण किया गया। वहाँ पर एंटी लार्वल और एंटी जो ये मॉस्किटो दवाइयाँ हैं, इनका छिड़काव भी कराया गया और साफ़ सफाई के लिए ईओ को निर्देशित भी कर दिया गया है। हम लोगों ने वहाँ पे लोगों के घरों में जाकर भी उनकी अनुमति के साथ हमने इसका भी निरीक्षण किया कि डेंगू का लार्वा के स्रोत कहाँ है। और हमें एक घर में फ्रिज के पीछे वाली ट्रे में जो पानी बच जाता है उसमें लार्वा मिला भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।